हेलो गाइस, तो फिर आज हाजिर हैं पिछली स्टोरी को मुकम्मल करने के लिए, जो कि थी कराची टू पत्तों की। और इसको आप दूसरा पार्ट समझ लें। तो इसको मैंने कल से ये बोल रहा था कि कम से कम मुझे तो पूरी सुना दो। मैंने भी इसको भी पूरी नहीं सुनाई, इसको भी आपके साथ सुनाऊंगा। ये भी लाहौर तक पहुंचा था और कल से ये सोच रहा है कि लाहौर के बाद क्या यार हुआ। मैं लाहौर नहीं पहुंचा था, ये लाहौर पहुंचे थे। हम सुनते सुनते लाहौर पहुंच गए थे, मतलब हमने लाहौर पहुंचने तक की कहानी सुन ली थी, लाहौर ये पहुंचे थे। तो हाँ, लाहौर से आगे बस स्टार्ट करें फिर। तो पिछला कुछ यूँ था कि हम कराची से निकले थे इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद से गए थे मरी। मरी के बाद कुछ इमरजेंसी की वजह से हमारे दो दोस्त आसिफ और उमर, जो कि मेरे हम नाम हैं, वो चले गए थे पत्तों की। और हम भी फिर ट्रेन में बैठ के पहुंच गए थे लाहौर। लाहौर के बाद से फिर हम आगे आपको सुनाते हैं कि रात के कोई तकरीबन 2 से 3 बजे हम लाहौर पहुंचे थे पिंडी से ट्रेन में बैठ के। और जब हम पिंडी से लाहौर पहुंच गए तो मैं उसको बोल रहा था कि यार मेरे साथ मजाक नहीं करो इतने, यानी वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मजाक कर रहा था जिससे मेरी हट रही थी, बुरा लग रहा था मुझे। मैंने उसको मना भी किया कि मैं बहुत संजीदा तबीयत हूँ और इसको पता है कि मैं बहुत ही संजीदा तबीयत हूँ और ये मुझसे मज़ाहिया व्लॉग बनवा रहा है। एक संजीदा आदमी से मज़ाहिया व्लॉग बना रहा है, ये एक अजीब टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे समझ नहीं आई। तो बहरहाल, तो मेरी उससे बात बात में हटे जा रही थी। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि यार नहीं कर, मेरे साथ नहीं कर, वो फिर भी करे जा रहा। तो बहरहाल मैं इनफ हो गया था। फिर हम किसी तरह होटल में गए। होटल में जाके मैंने सोच लिया था कि मैं इसके साथ आगे नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा। मैं छोटा था उस वक्त, बिल्कुल शेप भी नहीं आई थी, ज़रा सा रुआं भी नहीं आया था, बिल्कुल चिकना जिसे कहते हैं मैं वैसा था। तो चिकना। ओ चिकना, चिकना। चिकना लौंडा। मैं तस्वीर शेयर कर दूंगा आपको, मैं चिकना लौंडा था। फिर आगे 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 आगे। वैसा वाला नहीं, बस शेप नहीं आई थी। वैसा वाला नहीं जिस तरह डबल इसने मीनिंग चल देखा। रहा है यहाँ पे, डबल मीनिंग। आगे तो आगे। फिर उसने कहा कि भाई, मैं सुबह सुबह फजर का टाइम था, मैं उठा, वो सो रहा था। मैंने अपना बैग पैक किया क्योंकि हम निकले थे 15 से 20 दिन के टूर के लिए। हमारा बैग था, मेरा जो अपना ज़ाती बैग था, वो कम से कम था 25 से 30 किलो का। उसमें बहुत सारे सामान थे, जूते चप्पलें फलां फलां, इतने सारे चीज़ें थी। तो इतना भारी बैग था, मैंने वो खुद उठाया। अब लाहौर स्टेशन से हम बिल्कुल करीब सामने ही, लाहौर में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि लाहौर स्टेशन के सामने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद वाली गली में ही हमारा होटल था और शाहिद होटल नाम था उसका। तो हम शाहिद होटल में रुके हुए थे और जिससे स्टेशन बिल्कुल करीब है। अब मेरे पास उस वक्त मोबाइल होता था कीपैड, 1100 मोबाइल होता था उसका, कीपैड मोबाइल का, नोकिया का 1100। यार सच बताऊं तो उस 1100 मोबाइल का नाम भी मैं पहली दफा इनके मुंह से सुन रहा हैं वाकई। हूँ। तो पहली दफा तुम्हारे मुंह से नाम सुन रहा हूँ, तो यूज करना तो बहुत तो बड़ी बात है। उस वक्त तो ये वाले मोबाइल थे भी नहीं किसी के पास, हमने देखे भी नहीं थे टच मोबाइल, एंड्रॉयड वगैरह। तो मेरे पास वो मोबाइल था। मैंने आसिफ को फ़ोन किया कि मैं अकेला निकल रहा हूँ, मैं आमिर के साथ नहीं आऊँगा। तो उसने मुझे मना भी किया कि भाई तू अकेला नहीं आ, परेशान हो जाएगा। हालांकि लाहौर से पत्तों की ज़्यादा नहीं है, 20-25 मिनट का रास्ता है। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ। तो बहरहाल उसने बोला कि अच्छा स्टेशन जाओ, वहाँ से पत्तोकी की टिकट लो। पत्तोकी के लिए ट्रेन पहुँचा देगी ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में, हद है आधे घंटे में। इससे ज़्यादा नहीं पहुँचाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर स्टेशन पहुँचा, मैंने पत्तोकी का टिकट लिया। वो उस दौर में था 35 रुपये का। ये मेरी डायरी में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की डायरी लिखता हूँ। तकरीबन 26 साल होगा मुझे डायरी लिखते हुए। मैं बहुत छोटा सा था जब से लिख रहा हूँ। तो 35 रुपये का वो टिकट था। तो ये लिखने की आदत कहाँ से पड़ी? बस शौक़ था बचपन से लिखने का, क्योंकि मैं उर्दू अदब का एक तालिब इल्म था, तो लिखने का शौक़ था। बहरहाल, तो फिर हम वहाँ पे बैठे, मैं स्टेशन पे आया। अच्छा, मैंने आसिफ से ये पूछा फ़ोन पे कि पत्तोकी जो है लाहौर से कराची जाते वक्त आएगा या इस्लामाबाद जाते वक्त आएगा। उसने बोला कराची के रास्ते में। मैंने कहा ठीक है। अब लाहौर का जो स्टेशन है वो इतना भयानक है कि नए देखने वाले, क्योंकि मैं तो नया ही था, मैं लाहौर इतना ज़्यादा गया नहीं, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक मरतबा गया हूँगा। हाँ, एक ही मरतबा गया हूँगा। तो मेरे लिए वो बहुत खौफनाक स्टेशन था। उसमें इतने सारे प्लेटफार्म थे, वो इस कदर ज़्यादा प्लेटफार्म वाला स्टेशन है कि वहाँ जाके कोई नया बंदा और मुझ जैसा बच्चा, क्योंकि उस वक्त मैं बच्चा था, परेशान ही हो जाए। तो बहरहाल फिर भी मैंने अपना बैग, अच्छा ये फजर के बाद का वक्त है। मैं जब होटल से निकला तो ना मैंने पानी पिया था, ना मैंने नाश्ता किया था, कुछ भी नहीं खाया पिया था, और ना मेरे पास कोई खाने पीने की चीज़ थी। मुझे यही गुमान था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में पत्तोकी पहुंच जाऊंगा, फिर वहाँ जाके जो भी होगा कर लेंगे। और तो फिर हम निकले भाई, स्टेशन पे बैठे। स्टेशन पे सबसे पहले मैंने कुली से पूछा, जो सामान उठाते हैं,
कि यार कराची की तरफ गाड़ी कौन सी तरफ जाती है, कराची इस तरफ है या उस तरफ। उसने बोला कराची जो जाएगी वो इस तरफ से जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास करंट टिकट था, बुकिंग तो थी नहीं, किसी भी ट्रेन में बैठ जाते। अच्छा, मैं टेक लगा के बैठ गया जिस तरफ कराची की तरफ गाड़ी ने जाना था। तो आधा मैंने पुलिस से पूछा कब आएगी, उसने बोला 12 बजे पहली ट्रेन आएगी। अच्छा भाई, मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे से बैठा हुआ, खाने पीने का बिल्कुल होश नहीं, एक डर एक खौफ, डर खौफ अकेलेपन का नहीं था, वो एक अजीब सा था कि मैं किसी एक बंदे को अकेला छोड़कर आया हूँ और लड़कर आया हूँ, इस चीज़ का एक गिल्टी कह लो। अच्छा। तो मैंने बस फिर ना कुछ खाया ना पिया, मैं ऐसे ही बैठा रहा। हालांकि स्टेशन से मैं चाहता खा लेता, लेकिन बस नहीं खाया, ना पानी पिया। और वो इतना बड़ा स्टेशन है कि अगर उसके लिए पानी पीने भी जाओ तो वो आधा घंटा लगता है कि बाहर निकलो, मुझे ऐसा लग रहा था। तो इस वजह से मैं उठा नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ पे पानी पीने स्टेशन से बाहर निकलूँ और पीछे से ट्रेन चली जाए तो वो एक अलग मसला। मैं 12 बजे तक उस जगह पे बैठा रहा, 12:30 बजे जाके ट्रेन आई। अच्छा, वो पहली ट्रेन आई तो अब जब मैं उस पर ऊपर चढ़ने लगा तो जो वो टीटी होता है, मुझे टीटी नज़र आया जब ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने टीटी से भी ये पूछा कि ये ट्रेन कराची जा रही है? उसने कहा हाँ ये ट्रेन कराची जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब जो ट्रेन कराची जा रही है उन्होंने मुझे यही कह के बताया था सुबह फ़ोन पे कि जो कराची की तरफ जाएगी वो, यानी उन्होंने ये नहीं कहा था जो कराची की तरफ जाएगी, उन्होंने ये कहा था कि पत्तों की जो है वो कराची के रास्ते में। अब मैंने यही समझा कि जो ट्रेन कराची जाएगी वो पत्तों की भी जाएगी, मैं बैठ गया। अब जब ट्रेन में बैठा 20 मिनट गुजर गए, मैं दरवाजे के पास अपना सामान रख के मज़े से बैठा हुआ, सीट तो थी नहीं मेरे पास। 20 मिनट बाद टीटी मेरे पास टिकट चेक करने के लिए आया। मैंने उसको बड़े स्टाइल से अपना टिकट दिया कि मैं टिकट लेके बैठा हुआ हूँ। अब जब मैंने उसको टिकट दिया, स्टाइल से मतलब चौदन से मैंने उसको टिकट दिया कि भाई मैं फ्री में सफ़र नहीं कर रहा हूँ। अब जब उसने चेक किया, उसने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पत्तों की। बोला ये ट्रेन तो पत्तों की नहीं जाएगी। मेरे औसान खता हो गए। औसान खता नहीं होगा, सारे चौदन मिट्टी में मिल गया है। यही समझ लो। और मैंने कहा भाई ये कराची जा रही है? उसने बोला हाँ कराची जा रही है, लेकिन पत्तों की नहीं जाएगी। लाहौर से 2 ट्रैक हैं, एक फैसलाबाद से जाता है, एक डायरेक्ट जाता है। तो ये फैसलाबाद से होकर घूम कर जा रही है, जो कि पत्तों की नहीं जाएगी। तो भाई मेरे तो पाँव के नीचे से ट्रेन निकल गई। लोगों के नीचे से ज़मीन निकलती है, मेरे पाँव के नीचे से ट्रेन निकल गई। अब मैंने कहा अब क्या करें? उसने बोला आगे एक स्टेशन आएगा, उस स्टेशन का नाम उसने कोई हिंदू का कोई है, राम वाम करके कोई एक स्टेशन आता है छोटा सा, उसने कुछ वो बताया। बोला वहाँ उतरो, वापसी लाहौर जाओ, फिर आप बैठो। मैंने कहा ठीक है। अब गाड़ी फिर चल रही थी तो अचानक जो है एक खेत नुमा, जो गांव नुमा होता है खेत, कोई इंजन की खराबी की वजह से वहाँ रुक गई। वो कोई स्टेशन नहीं था, प्रॉपर कोई स्टेशन नहीं था। खराबी की वजह से ट्रेन रुक गई? हाँ, वहाँ खराबी की वजह से रुकी, वो कोई प्रॉपर स्टेशन नहीं था। तो इतने में कुली का गुजर हुआ तो उसने मुझे देखा ये बैठा हुआ। उसने बोला यार आप एक काम करो, यहीं उतर जाओ, ये खेत पूरा यूं पार करोगे तो सामने जाके ना एक रोड आएगा, आप रोड पे बस चलती है, आप बस में बैठो रायमंड के लिए, रायमंड उतरो। रायमंड का नाम तो सुना होगा तुमने? हाँ, जो इज्तिमा होता है तबलीगी हजरात का। तो उसने बोला आप रायमंड जाओ, रायमंड से आपको पत्तोकी के लिए हर 10 मिनट बाद बस मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो मैंने कहा उतर जाऊं फिर यहाँ पे। अच्छा, अब मेरे एक तो गर्मी बहुत, पंजाब की गर्मी उस दौर में इस कदर शदीद होती थी, माहौल भी दिन का था, दिन का माहौल था, सूरज बिल्कुल सर पे। अच्छा, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कराची वालों को कि उस दौर की जो गर्मी थी वो कराची के हीट स्ट्रोक, जो 2015 में हीट स्ट्रोक आया था, उससे भी कहीं ज़्यादा शदीद थी। कराची वालों ने वो गर्मी देखी नहीं है। 2015 का हीट स्ट्रोक याद है तुम्हें? हाँ। कितना खतरनाक था, लोग मर रहे थे, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी और लोग बारिश की दुआएं कर रहे थे। बहुत खतरनाक हीट स्ट्रोक था 2015 में। वो कुछ भी नहीं था उसके सामने जो गर्मी वो उस दौर में वहाँ थी। तो बहरहाल मैं उतर गया। अब मैं अपना बैग घसीट के वो खेतों के बीच में, एक तो खेतों की गर्मी, जब फसल लगी होती है ना तो फसल का हब्स भी होता है, एक तो सूरज की गर्मी, एक फसल का हब्स। अब उस गर्मी में इतना भारी बैग घसीटता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा भाई, वो रोडी आके नाम अच्छा, मेरे ख्याल से जहाँ तुम उतर गए हमें वहीं वीडियो एंड करनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कर देंगे। सही है। ये दूसरा पार्ट हो गया, एक पार्ट तो हम कल अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 हो गया। अब आने वाला कल जो होगा उसमें पार्ट 3 हम अपलोड कर देंगे, और वहाँ ये कहानी बिल्कुल इनफ हो जाएगी। एक दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। एक दिन आपको और वेट करना पड़ेगा कंप्लीट स्टोरी सुनने के लिए। तो अभी बस यहीं तक तो है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर कल। ऑल द बेस्ट।